जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने आज कारगिल विजय भवन में जिले में मनरेगा के तहत क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार सहित सभी संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता आदि मौजूद थे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम सामाजिक स्तर पर परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ ही जीवन उपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन का अवसर प्रदान करता है। अतः सभी कार्यक्रम पदाधिकारी योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन के कार्यों को गंभीरता से करते हुए मनरेगा के मूल उद्देश्यों को धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली जल जमाव के स्थायी निदान एवं नाला उड़ाही से संबंधित कार्यों की संभावनाओं को चिन्हित करते हुए उस पर कार्य करने का भी निर्देश दिया है। इसी क्रम में उन्होंने अगले 3-4 महीनों में जिला अंतर्गत चिन्हित सार्वजनिक जल संरचनाओं, निजी पोखर एवं स्वच्छता निर्माण से संबंधित कार्यों को केंद्रित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को 100% पूर्ण हासिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष अवधि में सभी प्रखंडों में परिसंपत्ति निर्माण से संबंधित 2 ऐसी योजनाओं का निर्माण कर पूर्ण करने का निर्देश दिया, जिसे मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही उन्होंने नई जीपीडीपी कार्य योजनाओं में भी जन समस्याओं के निदान अथवा जीवन उपयोगी संबंध कम से कम 2 योजनाओं को शामिल कराते हुए उन योजनाओं को भी 100 समय पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक के क्रम में जिला पदाधिकारी ने मनरेगा के तहत सृजित मानव कार्य दिवसों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जनवरी 2022 तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 53.97% की उपलब्धि को कमतर बताते हुए उसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में मनरेगा के तहत प्रारंभ की गई योजनाओं के विरुद्ध पूर्ण की गई योजनाओं की समीक्षा की तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत तेघड़ा, मंसूरचक, बेरपुर, बछवाड़ा, बेगूसराय सहित अन्य सभी प्रखंडों को भी लंबित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने मोबाइल ऐप पर आधारित वृक्षारोपण के निरीक्षण से संबंधित कार्यों की समीक्षा के क्रम में लक्षित योजनाओं को 16,643 के विरुद्ध अब तक 42.17% योजनाओं के ही निरीक्षण कर नाराजगी जाहिर की तथा लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। मनरेगा अंतर्गत ली गई नई योजनाओं के किलो मार्कअप लैटिट्यूड से संबंधित लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने के साथ साथ मनरेगा अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए 100 समय भुगतान करने का भी निर्देश दिया। 100 समय भुगतान संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने तथा मस्टर रोल के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शोकपीठ निर्माण से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने अब तक किए गए कुल योजनाओं का 6,047 में से अब तक पूर्ण 4643 योजनाओं को कमतर बताया तथा शेष कार्यों को भी अविलंब पूर्ण करने तथा अपलोड के लिए लंबित 593 पूर्ण योजनाओं को भी जल जीवन हरियाली पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शोकपीठ से संबंधित नई योजनाओं को भी शामिल करने का निर्देश देने के साथ ही निजी पोखर निर्माण योजना तथा सार्वजनिक जल संरचनाओं से संबंधित लंबित कार्यों को भी सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पूर्ण करने का निर्देश दिया है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। मासिक समीक्षा बैठक सभी प्रोग्राम अफसर और कार्यपालक अभियंता मनरेगा के और डीडीसी साहब अन्य सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। तो उसकी हर एक एजेंडावार समीक्षा की गई। जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको टाइमली पेमेंट के संबंध में समीक्षा की गई। स्थिति ठीक है बेगूसराय जिला की 95% अभी है, लेकिन उसमें और सुधार करके 100% टाइमली पेमेंट कराने का निर्देश दिया गया। और योजनाओं की पूर्णता की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, और तो उसमें कई ब्लॉक्स में काफ़ी पीछे हैं लोग। बेगूसराय में भगवान में जो मनरेगा की योजनाएं चल रही हैं भगवानपुर में, तो इसमें 2019-20 और उसके पूर्व की सभी योजनाओं को अगले महीने के तक 100% पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया है। और अभी जो बेगूसराय ज़िला में चूँकि एक मनरेगा में जो मटीरियल पेमेंट और वेज पेमेंट का रेशियो उसमें फिक्स रहता है कि उससे ज़्यादा मटेरियल पेमेंट नहीं होना चाहिए, 60-40 का रेशियो रहना चाहिए। तो अभी मटेरियल पेमेंट का रेशियो चूँकि यहाँ पे बढ़ा हुआ है कुछ ब्लॉक्स में, तो इसीलिए अभी जो सरकारी पोखर के जीर्णोद्धार पे और निजी खेत में पोखर की स्कीम को इसको ज़्यादा प्राथमिकता से दे के उसका क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया गया है। इससे न केवल वेज पेमेंट का प्रतिशत में सुधार होगा, बल्कि जो हमारा जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है उसके तहत भी अपने ज़िले को काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही कई जगहों पे जल जमाव की स्थिति आजकल चूँकि
रोड के बनने के कारण कई जगह गांव में भी जल जमाव की स्थिति हम लोग मानसून के सीजन में देखे थे। तो ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी पीओ एक प्लान बनवा लें और जहाँ पे सोख्ता बनाने की आवश्यकता होगी, जहाँ गांव में ट्रेडिशनली जल जमाव होने लगा है अब से, तो वहाँ पे सोख्ता का निर्माण करवाने को देंगे ताकि ऐसे गांव को या छोटे छोटे पॉकेट्स को भी जल जमाव से मुक्ति मिल सके। और इसके अतिरिक्त कुछ ब्लॉक्स में छौड़ाही, खुदावनपुर, बखरी, इन सब में मेजर जल जमाव की स्थिति की शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हो रही थी मानसून के समय पे, और कुछ जगह तो अभी बना हुआ है। तो इसमें वहाँ के प्रोग्राम अफसर को निर्देशित किया गया है कि वो लोग थोड़ी ऐसी बड़ी योजना बनाएं ताकि अगर कोई नाला या नहर का जीर्णोद्धार कराने से जल निकासी की व्यवस्था हो सकती है, तो ताकि वहाँ के लोगों को भी लाभ भी हो और इधर वेज इंटेंसिव जो है काम भी हो सके। जब मिट्टी खुदाई का काम होगा, यही सही समय है जहाँ पे मिट्टी रिलेटेड वर्क मनरेगा के तहत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि एक बार मानसून सीजन प्रारंभ हो जाता है तो उस समय काम कम हो पाता है, मिट्टी का काम अलाउड ही नहीं होता है। तो इसीलिए अभी इन सब मिट्टी वाले कामों पे ज़्यादा फोकस करने का निर्देश दिया गया है। थैंक यू। एक सर मामला